हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नॉर्मल। टेंजेंट पे आपकी कमाल हो गई अच्छे से। तो नॉर्मल तो एकदम बच्चों वाला खेल है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जैसे ही बच्चों से पूछा जाता है कि नॉर्मल क्या है, तो सबसे पहले उनका रिस्पॉन्स आता है लाइन परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ये हाफ करेक्ट है। टेंजेंट एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस होगी। सभी लाइंस को हम नॉर्मल नहीं बोलते हैं। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये ध्यान रखना है भाई। ये कोई कर्व, ये टेंजेंट और ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल। टेंजेंट के रेफरेंस में इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं और नॉर्मल के रेफरेंस में इस पॉइंट को फुट ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड अ पॉइंट एंड दी स्लोप। स्लोप कैसे मिलेगा कि भाई टेंजेंट का स्लोप हमको निकालते आता है डिफरेंशिएट करके उसके परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, एक्सेप्ट फॉर द लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसमें तो हमको पता है कि भाई अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके जो परपेंडिकुलर होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो स्लोप हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल और पॉइंट तो हमको पता ही है। तो चलिए फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये दोनों आंसर आ गया है, वैसे एक आ जाएगा तो दूसरा इजीली आ ही जाएगा। तो जिन लोगों के आंसर आ गए हैं सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू 0 आ रही है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिवीजन रूल लगेगा। x को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन रहा है 2, दिस इज -2, ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर बोले तो 4, तो ये आ गया -1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y1 0, x1 1, तो ये आंसर आ गया। अब अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब +1, दैट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट अभी भी यही रहेगा 1,0। तो ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? x इक्वल टू π/2 पर y की वैल्यू ये बनेगा π/2, sin π/2 1, cos π/2 0, तो ये भी आ गया π/2। डिफरेंशिएट करते हैं टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू π/2, sin π/2 1 माइनस साइन π/2 इज -1 और ये 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। अब y' 0 आया है, इसका मतलब इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मतलब नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड इट इज पासिंग फ्रॉम π/2, π/2, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू π/2। क्लियर?
टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट याद है, बस उसी तरीके से नॉर्मल फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन द कर्व। भाई टेंजेंट जो है कर्व के अंदर वाले पॉइंट से तो बन नहीं सकती, लेकिन नॉर्मल तो बन सकती है। वैसे तो ये फंक्शन नहीं है, बट क्लोज्ड लूप पॉसिबल है। सर्कल क्लोज्ड फिगर होता है और सर्कल में भी नॉर्मल होती है, तो इस तरीके से नॉर्मल हो सकती है। हैंडल करने का तरीका उसी तरीके से है जैसे हमने टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट को हैंडल किया था। आई बिलीव यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आरेला है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए। ये पैराबोला है। अगर आपने ऑलरेडी पैराबोला पढ़ रखा है और पैराबोला के लिए जो नॉर्मल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है वो आपको ऑलरेडी याद है, वेल एंड गुड। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बाय दैट मेथड राइट नाउ। अभी तो हम इसको डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने कोनिक्स अभी तक कवर नहीं किया है। लेट्स से कि इस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या नॉर्मल के केस में फुट ऑफ नॉर्मल बोल लूं, दैट इज दिस। अब इस पॉइंट पर पहले तो हम टेंजेंट का स्लोप निकालें। डिफरेंशिएट किया इस एक्सप्रेशन को, x की जगह अल्फा, तो ये आ गया टेंजेंट का स्लोप अल्फा बाय 2। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -2 बाय अल्फा। इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और ये कहाँ से पास कर रही है? 1,2 से। 1,2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो वो चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। तो ये आ गया आंसर, खटखटाखट खट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।